student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 1, some basic concept of chemistry, and today topic is NCERT exercise question number 1.7 and 1.9. Let us start. Question number 1.7. How much copper can be obtained? How much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate solution? Copper sulfate. Atomic mass of copper is 63.5. Now you see, in this question copper sulfate is given here. So first of all you have to find the molar mass of copper sulfate. CuSO4 molar mass. Molar mass you have to find here. So copper the atomic mass of copper is 63.5 into 1, and sulfur 32 plus 32, and number will be the 1 because number of atom is here 1, so multiply by 1, plus oxygen atomic number is 16, atomic mass is 16, and number of atom is 4, so you have to multiply here 4, and you will get here the 63.5 plus 32 plus 64. The molar mass of this will be here the 159.5 gram per mole, or you can write here the 159.5 U also. And question is here, how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? So now you see, in 159.5 gram copper sulfate consists 63.5 gram. So we can apply here the unitary method. So now you see, then 159.5 gram CuSO4 consists 63.5 gram of copper. So in 1 gram of copper sulfate consists here the 63.5 upon 159.5 gram, and in 100 gram copper sulfate will consist here the 63.5 upon 159.5 into 100, and if you will solve this you will get here the answer 39.81 gram. So this is the answer of this question. So how you will solve this question? First you have to find the molar mass of this compound, and this molar mass 159.5 gram of copper sulfate consists 63.5 gram. 63.5 gram. So हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर है, तो 1 ग्राम में कितना होगा और 100 ग्राम में कितना होगा. सिंपली हमने यूनिटरी मेथड यूज करके हमने फाइंड कर लिया कि 39.81 ग्राम होगा. सेकंड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज हियर द क्वेश्चन नंबर 1.7, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1.9. क्वेश्चन नंबर 1.8 जो है वो जस्ट मतलब कंप्लीटली सिमिलर है किसके अकॉर्डिंग जैसा, तो वो है आपका 1. जो आप देखोगे कि 1.3 का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगा कि क्वेश्चन दोनों सेम है और दोनों एक ही जैसा मतलब एक ही तरीके से दोनों को सॉल्व करना है, इसलिए हमने 1.8 को छोड़ दिया है. आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको ट्राई करने का. अभी हम क्वेश्चन 1.9 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. 1.9. नाउ यू सी द क्वेश्चन. कैलकुलेट द एटॉमिक मास मीन्स एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. नाउ यू सी, आप जानते हो कि कुछ एटम्स जो होता है, कुछ एलिमेंट्स जो होता है वो नेचर में क्या होता है, डिफरेंट आइसोटॉप्स के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन दिया है, तो क्लोरीन को यदि हम देखें तो क्लोरीन 35 एंड 37 दो आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट कर रहा है. तो यदि आपसे पूछता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप क्या बताओगे, 35 या 37? नहीं,
क्या होगा कि जब एलिमेंट्स का डिफरेंट आइसोटॉप्स होता है तो उसका हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते कैसे हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं कि दोनों का एटॉमिक मास को ऐड कर दिए और बाय 2 मतलब 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकल गया, नहीं। इसका अपना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो आप देखो क्या क्या गिवन है। यहाँ आइसोटॉप दिया हुआ है 2 आइसोटॉप्स एंड परसेंटेज ऑफ नेचुरल एबंडेंस, मीन्स नेचर में कितना परसेंट वो प्रेजेंट है। तो 75.77 30 क्लोरीन 35 है और 24.23 क्या है, क्लोरीन 37 प्रेजेंट होता है। मीन्स एवरी 100 ग्राम यदि आप क्लोरीन को कलेक्ट करते हो नेचर से तो वहाँ आपको 75.77 ग्राम क्लोरीन 35 मिलेगा और 24.23 ग्राम क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन 37 मिलेगा। मीन्स दोनों आइसोटॉप्स आपको प्रेजेंट होगा, लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट में होगा, ये कम होगा। तो ये नेचुरल एबंडेंस या रिलेटिव एबंडेंस भी इसको कहते हैं। और दोनों का एटॉमिक मास भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास के लिए यहाँ फार्मूला यूज करते हैं। नाउ यू सी द फार्मूला फॉर द एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव या नेचुरल एबंडेंस दिया हुआ है उसी को हम रिलेटिव एबंडेंस कहते हैं, इनटू हो जाता है एटॉमिक मास, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ Cl35 इनटू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ Cl35 प्लस आपको लेना है रिलेटिव एबंडेंस। रिलेटिव एबंडेंस कुछ नहीं है, ये नेचुरल एबंडेंस को ही हम रिलेटिव एबंडेंस लिख रहे हैं, ऑफ क्या हो जाएगा, क्लोरीन 37 इनटू एटॉमिक मास ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37। आपको क्या करना है, अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला है। क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव एबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 इनटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 प्लस रिलेटिव एबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37 इनटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 अपॉन 100। 100 हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है, तो सेपरेटली हमको इसको परसेंटेज को हमको चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आप देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव एबंडेंस कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका क्लोरीन का, क्लोरीन 35 का 75.77। इसका एटॉमिक मास कितना है, तो 34.9689 और प्लस हो जाएगा आपका व्हाट, नेचुरल एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस कितना दिया हुआ है इसका क्लोरीन 37 का 24.23 इनटू कितना हो जाएगा, तो 36.9659 अपॉन क्या कर दोगे आप, 100। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर देंगे। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पर ये जो रिलेटिव एबंडेंस है वो क्या निकल के आएगा, मीन्स एवरेज एटॉमिक मास इसका क्या निकलेगा। यदि आप सबको सॉल्व करते हो तो आप वैल्यू पाओगे 35.4527, जो हम राउंड अप करके लिख देते हैं 35.5 U। तो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो आपका यही फॉर्मूला है। यदि आप क्लोरीन हमने यहाँ दो आइसोटॉप्स था, यदि 3 आइसोटॉप्स होता तो फिर हम प्लस कर देते रिलेटिव एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, मतलब जितना भी आइसोटॉप्स होगा सबको इसी तरह से ऐड करके अपॉन 100 करके हम उसका क्या करते हैं, रिलेटिव एबंडेंस को फाइंड करते हैं। थैंक यू।